तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लिक्विड सोप। लिक्विड सोप होता क्या है इस पर पहले बात कर लेते। तो आज से करीब 20 साल पहले की बात करें ना, तो भाई उन दिनों ना इतनी ज़्यादा लिक्विड मिलता नहीं था, बहुत ही कम था या शायद से नहीं भी था जो हम आज की डेट में डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं। अभी तो भाई हर दुकान पे मिल जाता है, घर घर में लोग बेचने आते हैं, लेकिन उन दिनों ये चीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। और जहाँ तक मुझे याद है, अगर होगी तो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। तो उन दिनों ना जो सोप पाउडर ऐसे सब जो लोग बेचते थे, उनकी शॉप पे ना एक चीज़ मिलती थी जिसको बोलते थे बर्तन धोने का पानी। हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में भाई थोड़ा नाम अपग्रेड हो गया, लेकिन चीज़ वही है, ये बर्तन धोने का पानी ही है एक प्रकार का। इससे बर्तन धोए जा सकते। कुछ लोग अगर इसको फ्लोर क्लीनर के तौर पे भी यूज़ कर लेते, पोछा वगैरह मारने के लिए। ये बहुत ही सस्ता बिकता है, बहुत ही सस्ता बोलूँ तो 10 से 15 रुपये लीटर पे ये बिक जाता है। ये एक तरीके का पानी होता है। हाँ, कुछ एरिया में ये थोड़ा थिक टाइप पे बिकता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। तो दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको, मेज़रमेंट कितना रखना है। सो सिंपली इस चीज़ को हम बनाते, ठीक है। इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हमें लगेंगे। सबसे पहला है एसिड स्लरी, दूसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मैंने पहले से लाई बना दिया है, जिससे कि भाई वक्त थोड़ा बच जाए। इसमें हम 1 लीटर का बैच बनाएंगे। ये 1 लीटर का मैं मेज़रमेंट बता रहा हूँ, और ये सादा पानी है। सो चलते शुरू करते। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे 80 ग्राम पानी, ठीक है। 1 लीटर का बैच बता रहा हूँ, 80 ग्राम पानी ले लिया है। और इसमें 20 ग्राम हम एसिड स्लरी डाल देंगे। इसी में मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से बना सकते हो। ये बहुत ही सस्ता बनेगा, बहुत ही कम प्राइस में, करीब 5 से 6 रुपये लीटर पे आपको ये बन के रेडी हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसको थिक करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा 1-2 रुपया प्लस हो जाएगा, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये 20 ग्राम हमने एसिड स्लरी ले लिया है। अब इसको कर देते अच्छे से मिक्स। सॉरी। तो अब इसको मिक्स कर देते। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई लिक्विड सोप ऑयल पे वीडियो बनाओ। तो भाई ये वही चीज़ है, इसको बस सिर्फ नाम अपग्रेड हो गए। कहीं कहीं पे सोप ऑयल भी बोलते। वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें आप एसएलएस डाल के उसको गाढ़ा कर सकते हो, वो सोप ऑयल हो जाता है। लिक्विड सोप भी बोलते हैं और साबुन का पानी भी बोलते हैं, हर एरिया में अलग अलग नाम से बोलते हैं, बाकी चीज़ वही होती है, ठीक है। तो हमने इसमें एसिड स्लरी को मिक्स कर दिया है। एसिड स्लरी हमने इसमें लिया है 20 ग्राम, और इसमें हम कास्टिक सोडा का लाई डालेंगे। कास्टिक सोडा लिया है 3.5 ग्राम, 3.50 ग्राम, ठीक है। तो इसमें हम डाल देंगे। इसका पीएच हम 8 तक रखेंगे, क्योंकि ये पूरा पानी वाला ही होने वाला है। तो हम 8 तक पीएच रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेज़रमेंट पे आपका पीएच 8 तक आ ही जाएगा, ये एक कॉमन मेज़रमेंट है, ठीक है। तो अब ये एसिड स्लरी तो हमारा इसमें घुल चुका है। अब सिंपली इसमें हम ये कास्टिक को डाल देते हैं, और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। ये जो अभी आप ये जो पीलापन देख रहे हो ना, बस ये समझ लो, ये जो पीलापन अगर आपके लिक्विड में आ जाता है जब आप मिक्स करते हो, तो वह आपका पीएच लेवल हो ही चुका है, या फिर पीएच लेवल के करीब ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये 8 का पीएच हो चुका है, ये मेरा मेज़रमेंट है। हाँ भाई, अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई पीएच तो बताया नहीं, तो मैं पीएच भी बता देता हूँ। तो ये मैंने पीएच पेपर ले लिया है, और इसका हम पीएच देख लेते। तो ये हल्का सा ब्लू है, ठीक है। इसका 8 का पीएच है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हल्का सा ब्लू है ये, ज़्यादा सोचना मत, ठीक है। अब इसको 8 का पीएच ले लेना है इसमें, क्योंकि हम पानी डालेंगे तो इसका पीएच लेवल में आ ही जाएगा। तो अभी हमारा हो चुका है, क्लीनिंग पर्पज़ तो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हमें 1 लीटर का बैच बनाना है, तो इसमें हम डालेंगे 865 ग्राम पानी,
अगर पीएच आपके यहाँ पे अगर एसिड स्लरी के हिसाब से जो मैंने मेज़रमेंट बताया उस मेज़रमेंट पे अगर आपका पीएच ज़्यादा हाई हो जाता है तो आप थोड़ा सा एसिड स्लरी उसमें डाल देना, तो आपका पीएच लेवल में आ जाएगा। पीएच इसका आपको 8 रखना है। तो अब ये बन चुका है हमारा साबुन वाला पानी। इसको लिक्विड सोप भी बोलते, सोप ऑयल भी बोलते और साबुन का पानी भी बोलते। ये करीब से करीब आपका 5 से 6 रुपये में लीटर आपका रेडी हो चुका है। इसका पीएच अगर आपका 8 से 9 के बीच में भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी फॉर्म में तो ये सफाई भी थोड़ी ज़्यादा देगा। ठीक है, हाँ बस 9 के ऊपर पीएच मत जाने देना, उतना ध्यान रखना। 9 तक रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सफाई देगा। ओके, तो अभी हमारा बन चुका है साबुन वाला पानी, जिसको लिक्विड सोप भी बोलते हैं। ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, देख लो। हाँ, अब बात करते हैं इसको थिक करने की। अगर भाई आपके एरिया में ये ज़्यादा थिकनेस पे चल रहा है या फिर थोड़ा थिक टाइप पे ये बिक रहा है, तो जो 865 ग्राम हमने पानी लिया है उसकी जगह पे आपको ले लेना है 850 ग्राम पानी, और उसमें आपको 25 ग्राम SLES ले लेना है और 7.5 ग्राम तक आप उसमें सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। तो आपका मेज़रमेंट कंप्लीट 1 लीटर का आ जाएगा और आपका लिक्विड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये जो है इससे थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई सोप ऑयल पे वीडियो बनाओ। तो भाई ये सोप ऑयल भी यही चीज़ है, लिक्विड सोप भी यही चीज़ है और साबुन वाला पानी भी यही चीज़ है। सिंपल मेथड है। आप इस तरीके से इसको बना के प्लास्टिक बैग में या फिर बॉटल में पैकिंग करके आप बेच सकते हो। ये बहुत ही सस्ते में बिक जाता है और लोकल मार्केट में अच्छे से चलता है। और भी अगर कोई फॉर्मुलेशन आपको चाहिए हो या फिर किसी पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बाकी फॉर्मुलेशन रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।